Good morning, students. We are going to start our fifth chapter, acids, bases and salts. We use a large number of edible substances in our daily life, such as lemon, salt, sugar, tamarind and curd. Do they have the same taste? No, they have different taste. Okay students, हम लोग ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में खाते हैं, जिनमें लेमन, साल्ट, शुगर, टैमरिंड, कर्ड है। क्या सभी का टेस्ट एक जैसा होता है? जी नहीं, उनमें अंतर होता है। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ फ्यू एडिबल सब्सटेंसेस गिवन इन टेबल। आइए कुछ एडिबल सब्सटेंसेस के बारे में हम जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उनका टेस्ट कैसा होता है एक बार हम लोग रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। लेमन, सोर, लेमन कैसा लगता है? खट्टा लगता है। ऑरेंज जूस, शोर एंड स्वीट। ओके, कर्ड, सोर। ग्रेप्स, शोर एंड स्वीट। शुगर, स्वीट। कॉमन साल्ट, दैट इज साल्टी। एप्पल, सोर एंड स्वीट। बेकिंग सोडा, bitter, and vinegar, that is sour. Okay, so some substances taste sour, some taste bitter, and some taste sweet and taste salty. Okay, यानी कुछ मीठे लगते हैं, कुछ खट्टे लगते हैं, कुछ कड़वे लगते हैं और कुछ नमकीन लगते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हमने डिफरेंट टेस्ट के बारे में जाना। नाउ एसिड्स, एसिड क्या होते हैं आइए जानते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर टेस्ट सोर। अगर देखा जाए तो लेमन जूस, ऑरेंज जूस, कर्ड और विनेगर, जब भी हम उसको टेस्ट करते हैं तो उसका स्वाद कैसा लगता है? खट्टा लगता है। दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। ओके, इनका स्वाद खट्टा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। ओके, एसिड शब्द लैटिन वर्ड एसिडस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सोर यानी खट्टा। ओके, एसिड्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड्स दैट आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स। यानी प्लांट और एनिमल्स में जो एसिड पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? That is known as organic acid. Okay, now the names of organic acids and their sources are given below. Okay, citric acid, citric acid कहाँ पाया जाता है? citric acid in oranges and lemon, lactic acid curd में, ascorbic acid आंवला and citrus, tartaric acid tamarind, grapes, unripe mango. Okay students, fifth that is acetic acid, vinegar, oxalic acid, spinach, tomato and guavas. Malic acid, apples. Amino acid, that is found in protein. Okay students, tartaric acid is mixed with baking soda and is used in making cake and biscuit. Okay, biscuits. tartaric acid बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करके उसकी मदद से केक और बिस्कुट्स बनाए जाते हैं। एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन पिकल्स एंड टोमेटो केचप। आप टोमेटो केचप और पिकल्स खाते होंगे, उसमें एसिटिक एसिड डालकर उसको बनाया जाता है। ओके, जिसको आप लोग सिरका घरेलू भाषा में बोलते हैं। नाउ मिनरल एसिड, द एसिड्स दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। यानी ऐसे एसिड जो अर्थ के मिनरल से बनाए जाते हों। दे आर ह्यूमन मेड एसिड्स एंड आल्सो नोन एज लेबोरेटरी एसिड्स। ओके, इसको ह्यूमन मेड एसिड बोलते हैं, इसलिए इसको लेबोरेटरी एसिड बोला जाता है। बिकॉज दे आर यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि इनका उपयोग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। The most common mineral acid are sulfuric acid, that is H2SO4, and nitric acid HNO3 and HCl. Mainly three are broadly used. Okay, mineral acids are very strong and dangerous. They are highly corrosive in nature. These acids can cause
सीवियर बर्न ऑन स्किन। ओके, ये बड़े ही स्ट्रांग और ख़तरनाक होते हैं, ये बहुत ही कोरोसिव नेचर के होते हैं। अगर ये स्किन पर गिरते हैं तो ये स्किन को जला देते हैं। ओके, दीज एसिड्स शुड बी हैंडल विद ग्रेट कॉशन। इनको बड़ी सावधानी के साथ हमें हैंडल करना चाहिए। ओके, दे शुड नेवर बी हैंडल्ड विद बेयर हैंड्स और टेस्टेड। इनको बिना ग्लव्स लगाए कभी भी नहीं इन्हें हैंडल करना चाहिए और न ही इन्हें कभी हमें टेस्ट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ dilute and concentrated acids. What are dilute acids? The acid solution that has large quantity of water and a small quantity of acid is known as dilute acid. Okay, ऐसा एसिड जिसमें अधिक मात्रा में पानी और कम मात्रा में एसिड पाया जाता है उसे हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं। कंसनट्रेटेड एसिड, ऐसा एसिड, द एसिड सॉल्यूशन दैट हैज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिसमें पानी की मात्रा कम और एसिड की मात्रा अधिक हो, दैट इज नोन एज कंसनट्रेटेड एसिड। अ कंसनट्रेटेड एसिड इज एन एसिड इन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म एंड आर हैज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। या तो वो प्योर फॉर्म में होता है कंसनट्रेटेड एसिड, या उसमें थोड़ी मात्रा में ही पानी की मात्रा पाई जाती है। ओके, हियर आर फ्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, नाउ we have studied about acids. Now about bases. बेकिंग सोडा डज नॉट हैव सोर टेस्ट। आप देखते हैं बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, ओके, उसका टेस्ट डज नॉट हैव सोर टेस्ट, ये खट्टा नहीं होता है। इट हैज़ बिटर टेस्ट, इसका कड़वा स्वाद होता है। इफ़ वी रब द सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा बिटवीन द फिंगर्स, अपनी उंगलियों के बीच में अगर हम बेकिंग सोडा को रगड़ते हैं तो इट फील्स सोपी टू टच, यानी छूने में वह सोपी यानी साबुन जैसा महसूस होता है। द सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट, ऐसे सब्सटेंसेस जो कड़वे होते हैं, एंड हैव सोपी टच आर बेसेस, आर कॉल्ड बेसेस, और जो टच करने पर साबुन जैसा फील होते हैं वो क्या होते हैं, दैट आर नोन एज बेसेस। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक, और उनके इस नेचर को हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर। सम कॉमन बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice, and magnesium hydroxide MgOH twice. Okay, the names of some common bases which are in here. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोर्स क्या होता है, ये किससे बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ लाइम वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका सोर्स क्या है, ये विंडो क्लीनर, फ्लोर क्लीनर और वुड पॉलिश के काम आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यह सोप में पाया जाता है। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सोप में पाया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यह एंटासिड, कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, ऑइंटमेंट में पाया जाता है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है, लाइम वाटर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, वुड पॉलिश एटसेट्रा में। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन सोप, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज एंटासिड, कॉस्मेटिक, टूथपेस्ट एंड ऑइंटमेंट में ये पाए जाते हैं। ना न्यूट्रल सब्सटेंसेस, व्हाट आर द न्यूट्रल सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस दैट आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें न तो एसिडिक क्वालिटी होती है और न ही बेसिक क्वालिटी होती है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के लिए, दैट इज योर प्योर वाटर, इट मीन डिस्टिल्ड वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, सुगर, साल्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ neutral substances. Okay, now we will study about indicators. What are the indicators? We know that acids are sour while bases are bitter in taste. हम जैसा कि ये बात समझ गए कि एसिड खट्टा होता है और बेस
वो बिटर टेस्ट होता है उसका। बट वी कैनॉट टेस्ट ऑल सब्सटेंसेज टू फाइंड वेदर दे आर एसिडिक आर बेसिक इन नेचर। लेकिन हम सभी किसी भी वस्तु को हम टेस्ट करके एसिडिक या बेसिक टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी बिकॉज द सब्सटेंसेस में बी हार्मफुल टू अस, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, इवन देन हमारी डेथ भी हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ डू वी फाइंड, ओके, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे ये जस्टिफाई करेंगे कि ये आपका पर्टिकुलर दिया हुआ सब्सटेंस वो एसिडिक है या बेसिक। नेचुरली नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग इट, बिना टेस्ट किए हम कैसे आखिर बता सकते हैं। टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस वी यूज़ इंडिकेटर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब इंडिकेटर का डेफिनेशन जानिए। इंडिकेटर्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस दैट गिव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। इंडिकेटर ये ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अलग अलग कलर ये देते हैं। दस दे आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक आर बेसिक इन नेचर। इस प्रकार से इनकी मदद से हमें ये पता चलता है कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। दीज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। इन इंडिकेटर्स को हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। हाउ डू इंडिकेटर वर्क, आइए जानते हैं इंडिकेटर कैसे काम करता है। When indicators are added to a solution containing an acidic or basic substance, they change their color. Okay, जब इंडिकेटर्स को एसिड या बेसिक सोल्यूशन में मिलाया जाता है तो वे उसका रंग बदल देते हैं। टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल, रेड कैबेज जूस आर सम नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। ओके, टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल, रेड कैबेज, ये रेड कैबेज के जूस ये सभी नेचुरल ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं। फेनाप्थलीन, मेथाइल ऑरेंज आर सम एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड indicators. Okay, now we will study about our litmus as an indicator. Okay, the most commonly used natural indicator is litmus. यानी सबसे वाइडली अगर देखा जाए सबसे अधिक लिटमस का यूज किया जाता है, लिटमस पेपर का। इट इज़ अ डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इन डिस्टिल्ड वाटर इज माव इन कलर। इसका रंग पर्पल होता है। एंड दिस सोल्यूशन इज न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन। और ऐसा सोल्यूशन न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन होता है। हाउ डज अ लिटमस सोल्यूशन वर्क, आइए अब जानते हैं लिटमस सोल्यूशन कैसे वर्कआउट करता है। ओके, व्हेन litmus solution is added to an acidic solution it turns red. ओके, जब हम लिटमस को हम किस में मिलाते हैं, एसिडिक सोल्यूशन में, तो वह उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सोल्यूशन, जब उसे बेसिक सोल्यूशन में लिटमस को डाला जाता है तो उसका रंग क्या हो जाता है, दैट टर्न ब्लू। ओके, व्हेन न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू अ न्यूट्रल सोल्यूशन इट डज नॉट चेंज इट्स कलर। ओके, जब न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन को न्यूट्रल सोल्यूशन में मिलाया जाता है तो उसका क्या अंतर हम देखते हैं कि उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिटमस सोल्यूशन इज अवेलेबल इन लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ रेड लिटमस सोल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सोल्यूशन। ओके, लिटमस सोल्यूशन रेड और ब्लू लिटमस सोल्यूशन के नाम से लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है। टू मेक ब्लू litmus solution a few drops of base are added to the neutral litmus solution. ओके, न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन में कुछ मात्रा में बेस मिलाया जाता है उसे बनाने के लिए। टू मेक रेड लिटमस सोल्यूशन a few drop of acid is added. और एसिडिक बनाने के लिए, एसिडिक न्यूट्रल लिटमस सोल्यूशन बनाने के लिए उसमें एसिड मिला दिया जाता है। लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन पेपर स्ट्रिप। यहाँ तक कि अब लिटमस पेपर के रूप में भी उपलब्ध है। ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर। ओके, ये दो कलर में अवेलेबल होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, टेक केयर इट। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है और बेस
बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज एक्टिविटी, यू हैव टू स्टडी इट। नाउ टर्मेरिक एज एन इंडिकेटर, आइए जानते हैं टर्मेरिक यानी हल्दी। हल्दी जो आप देखते होंगे घर में, उसको यूज किया जाता है। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्मेरिक प्लांट। ओके, इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? टर्मेरिक प्लांट से प्राप्त किया जाता है। वी कैन प्रिपेयर टर्मेरिक पेपर एज फॉलोज, हम इसको निम्न तरीके से बना सकते हैं। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर, 1 चम्मच टर्मेरिक पाउडर लीजिए। ऐड अ लिटिल अमाउंट ऑफ एल्कोहल एंड मेक अ पेस्ट। ओके, थोड़ा सा उसमें अल्कोहल मिलाइए और उसका पेस्ट बना दीजिए। स्प्रेड द टर्मेरिक पेस्ट ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर एंड लेट इट ड्राई। उसको ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर उसको स्मीयर कर दीजिए, फैला दीजिए और अब उसे सूखने दीजिए। नाउ द येलो पेपर दस ऑब्टेन्ड इज अ टर्मेरिक पेपर, पीले रंग का एक पेपर प्राप्त होता है जिसे हम टर्मेरिक पेपर बोलेंगे। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द टर्मेरिक पेपर, टर्मेरिक पेपर के छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना लीजिए। यू कैन यूज थिन स्ट्रिप ऑफ टर्मेरिक पेपर एज एन इंडिकेटर, अब आप उसे इंडिकेटर के रूप में प्रयोग कर सकेंगे। बेस टर्न, अब बेस टर्न येलो टर्मरिक पेपर रेड, यानी बेस क्या करता है? येलो टर्मरिक पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एसिड एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस लाइक शुगर सोल्यूशन शो नो इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर। ओके, जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं उनका इस पर टर्मरिक पेपर पर कोई असर नहीं पड़ता है। सो येलो टर्मरिक पेपर इज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई बेसिक सोल्यूशन। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो टर्मरिक पेपर क्या बेस सोल्यूशन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी, हियर इज एक्टिविटी, you can read it. Now about China rose indicator. China rose indicator is a natural indicator. ये भी क्या होता है? ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पेटल्स ऑफ चाइना रोज फ्लावर, चाइना रोज फ्लावर के पेटल से इसको बनाया जाता है, यानी उसकी पंखुड़ियों से। कलेक्ट, इसको बनाने के लिए आइए देखते हैं कैसे बनता है ये। कलेक्ट सम पेटल्स ऑफ चाइना रोज फ्लावर एंड प्लेस देम इन अ बीकर, यानी उसकी पंखुड़ियों को आप कलेक्ट कर लीजिए, उसको बीकर में डालिए। ऐड सम वार्म वाटर, कुछ गर्म पानी उसमें मिक्स कीजिए। कीप द पेटल्स ऑफ चाइना रोज इमर्स्ड इन वार्म वाटर फॉर सम टाइम टिल वाटर इन द बीकर बिकम्स लाइट पिंक इन कलर। ओके, उसको तब तक उसमें पड़े रहने दीजिए जब तक बीकर का रंग हल्का पिंक न हो जाए, गुलाबी न हो जाए। ओके, फिल्टर द सोल्यूशन, अब उसको फिल्टर कर लीजिए। द लाइट पिंक फिल्ट्रेट इज चाइना रोज इंडिकेटर, अब ये जो लाइट फिल्टर सोल्यूशन है ये चाइना रोज इंडिकेटर का काम करेगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चाइना रोज इंडिकेटर ऑन एसिडिक एंड बेसिक न्यूट्रल सोल्यूशन, आइए जानते हैं कि इसका एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन पर इसका क्या असर पड़ता है। एसिडिक सोल्यूशन टर्न पिंक colored China rose indicator to dark pink color। ओके, हल्का जो पिंक कलर था चाइना रोज का उसको एसिडिक सोल्यूशन डार्क पिंक में बदल देता है। बेसिक सोल्यूशन टर्न्स पिंक कलर्ड चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन, और बेसिक सोल्यूशन वो पिंक कलर को वो किस में बदल देता है? ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। Okay, now China rose indicator has no effect on neutral substances। Okay, neutral substances पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। Now phenolphthalein human made or synthetic indicator। Phenolphthalein is an organic dye। Phenolphthalein indicator is prepared by dissolving phenolphthalein dye in alcohol। Okay, ये ऑर्गेनिक डाई होती है, इसे क्या किया जाता है? इसे फेनाफ्थलीन को अल्कोहल में मिक्स करके बनाया जाता है। ओके, इट्स सोल्यूशन इज कलरलेस, इसका सोल्यूशन कैसा होता है? कलरलेस होता है। बेसिक सोल्यूशंस चेंज द कलरलेस फेनाफ्थलीन सोल्यूशन पिंक।
ओके। अगर बेसिक सोल्यूशन हुआ तो वह क्या करता है, फेनाप्थलीन सॉल्यूशन का रंग पिंक में चेंज कर देता है। फेनाप्थलीन इंडिकेटर रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में फेनाप्थलीन का जो कलर होता है वह कैसा रहता है, कलरलेस होता है। नाउ अबाउट मेथिल ऑरेंज। ओके, मेथिल ऑरेंज के बारे में जानते हैं। ह्यूमन मेड इंडिकेटर, इट इज ऑल्सो ह्यूमन मेड इंडिकेटर मीन्स लैब इंडिकेटर। मेथिल ऑरेंज is a synthetic indicator. It has orange color in neutral solution. Okay, इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है। It turns red as acidic solution. एसिडिक सोल्यूशन अगर हुआ तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड, और येलो इन बेसिक सोल्यूशन, और बेसिक सोल्यूशन होने पर उसका कलर कैसा हो जाता है, बेसिक सोल्यूशन होने पर येलो कलर हो जाता है। Here is multiple choice question. You have to solve it. Now, differences between acids and bases. आइए हम यहाँ पर देखते हैं एसिड्स और बेसिस में क्या अंतर होता है। ओके स्टूडेंट्स, टेस्ट कैसा होता है, एसिड का शोर यानी खट्टा होता है और बेस का बिटर होता है। टच करने पर एसिड का सोपी फीलिंग नहीं होता है जबकि बेस का सोपी फीलिंग होता है। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर इंडिकेटर, लिटमस पेपर इंडिकेटर पर ये क्या करता है, उसे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। टर्न ये क्या करता है, बेस टर्न रेड लिटमस पेपर इन ब्लू। ओके, इफेक्ट ऑन येलो टर्मेरिक पेपर इंडिकेटर, नो इफेक्ट ऑन ऑफ एसिड्स, एसिड का कोई असर नहीं पड़ता है, और ये बेस को येलो टर्मरिक पेपर को इंडिकेटर, ये बेस उसे किस में बदल देता है, रेड कलर में। इफेक्ट ऑन कलरलेस फेनाप्थलीन इंडिकेटर, फेनाप्थलीन का क्या असर होता है, एसिड्स का इस पर कोई असर नहीं होता है जबकि बेस फेनाप्थलीन को पिंक कलर में बदल देता है। ना इफेक्ट ऑन पिंक चाइना रोज, चाइना रोज पर इसका क्या असर पड़ता है, टर्न पिंक चाइना रोज इंडिकेटर डार्क पिंक। ओके, पिंक चाइना रोज को वो डार्क कलर में चेंज कर देता है। नाउ बेसिक सोल्यूशन क्या करता है, ये टर्न पिंक चाइना रोज इंडिकेटर इन ग्रीन, वो चाइना रोज के कलर को ग्रीन कलर में बदल देता है। नाउ सॉल्युबिलिटी इन वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी का क्या असर होता है, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बेसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन अधिकतम बेस ये इनसॉल्युबल होते हैं। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंसेस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वह प्रक्रिया है, वह रिएक्शन है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाता है। सम हीट इज ऑलवेज इवॉल्व्ड इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट भी निकलता है। दिस इवॉल्व्ड हीट इंक्रीज द टेम्परेचर ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट, और इसी कारण से जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर का तापमान अधिक हो जाता है, वो मिक्सचर हॉट लगने लगता है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन अ न्यू कंपाउंड कॉल्ड साल्ट इज फॉर्म, और इस तरीके से एक नया कंपाउंड बनता है जिसे हम साल्ट कहते हैं। अ साल्ट में बी एसिडिक, बेसिक आर न्यूट्रल इन नेचर, यानी न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीटली ये हो सकता है कि जो साल्ट बना है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कैसे दिखा सकते हैं, एसिड प्लस बेस दैट इज कन्वर्टेड इनटू साल्ट, वाटर एंड हीट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी रिटेन एज लाइक दिस, dilute hydrochloric acid and dilute sodium hydroxide, it converted into sodium chloride NaCl plus water and heat. We know that
बेसिस टर्न कलरलेस फेनाप्थलीन इंडिकेटर पिंक। ये बात अभी हमने पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेसिस क्या करते हैं, फेनाप्थलीन इंडिकेटर को पिंक में बदल देते हैं। एंड एसिड्स हैव नो इफेक्ट ऑन कलरलेस फेनाप्थलीन इंडिकेटर, लेकिन कलरलेस फेनाप्थलीन इंडिकेटर पर बेस का कोई असर ही नहीं पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, now we will study here about neutralization in daily life. Okay students, neutralization in everyday life. What is importance of neutralization in our daily life? Indigestion. When we eat very spicy food, the stomach produces large amount of hydrochloric acid that causes acidity. Okay students, हम जब अधिक मसालेदार या तीखा भोजन खाते हैं तो क्या होता है कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इंडाइजेशन, और हमारा इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ वेरी पेनफुल एंड कैन डैमेज द वॉल ऑफ स्टमक, और इससे क्या होता है, हमें पेट में दर्द बहुत अधिक होती है और यहाँ तक कि वह हमारी स्टमक की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अधिक से अधिक बन चुका है। इफ़ नॉट कंट्रोल इट कैन कॉज स्टमक अल्सर। ओके, अगर हम उसका नियंत्रण नहीं करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, स्टमक अल्सर भी बन सकता है, यानी छाले भी पड़ सकते हैं हमारे स्टमक के अंदर। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन वी टेक वीक बेसिस कॉल्ड एंटासिड। हम क्या करते हैं, इंडाइजेशन को रोकने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस दैट हेल्प टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। जो एसिड की अधिक मात्रा को, हमारे पेट में जो एसिड की अधिक मात्रा बन गई है उसे वह न्यूट्रलाइज करने का कार्य करता है। इट गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इंडाइजेशन। इस तरीके से जिसे इंडाइजेशन हुआ होता है उसे बहुत अधिक आराम मिलता है। सो यू मे विजिट अ डॉक्टर, यू कैन ऑल्सो विजिट अ डॉक्टर एंड फाइंड सम मेडिसिन दे गिव टू ट्रीट एसिडिटी। यहाँ तक कि आप उसके बाद आप डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। अगर समस्या अधिक है तो वो आपको मेडिसिन देंगे जो एसिड का ट्रीटमेंट आपके लिए ट्रीटमेंट होगा। नाउ सॉइल ट्रीटमेंट, आइए देखिए सॉइल ट्रीटमेंट में देखते हैं। प्लांट ग्रो वेल इन न्यूट्रल सॉइल। प्लांट हमेशा न्यूट्रल सॉइल में आसानी से उगते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो व्हेन सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। लेकिन अगर सॉइल अधिक बेसिक या अधिक एसिडिक है तो उसमें प्लांट नहीं उगते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक सॉइल एसिडिक। ओके, अधिक से अधिक आजकल हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण मिट्टी कैसी होती जा रही है, एसिडिक होती जा रही है। एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद बेसिस सच एज क्विक लाइम और स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम उसको ट्रीट करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए बेस का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें क्विक लाइम और इसके साथ साथ स्लैक लाइम का यूज किया जाता है, स्लैक्ड लाइम का। दीज बेसिस न्यूट्रलाइज द एक्सेसिव एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल। इस तरीके से वो क्या करते हैं कि मिट्टी में जो अधिक एसिड अवेलेबल है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड सॉइल बिकम्स न्यूट्रल। और इस तरीके से सॉइल क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है और सॉइल प्लांट को उगने के लायक बन जाती है। द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मैन्योर और कंपोस्ट इज एडेड टू द सॉइल। ओके, मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग गोबर की खाद ये सब यूज करते हैं, व्हेन इट इज़ टू to the soil, when it is too basic, okay, manure releases acids that neutralize the basic nature of the soil। अगर बेसिक नेचर आपकी मिट्टी में अधिक हो चुकी है तो उसे मैन्योर क्या करते हैं, मैन्योर रिलीज करते हैं एसिड, और इस तरीके से ये उसको कंट्रोल करने का भी मदद करते हैं। नाउ अबाउट आंट्स एंड बीज स्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली लाइफ में ऐसा होता है कि हमें कभी भौरे या एंट्स
या तो यहाँ तक कि बी, हनी बी, मधुमक्खियाँ हमें काट लेती हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? when ants and bees sting or bite a person, they inject formic acid in the skin of a person. Okay students, जब हमें कोई एंट या बी हमें डंक मारती है तो हमारे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है. दैट कॉजेज पेनफुल बर्निंग एंड स्वेलिंग. तब आपको कैसा फील होता है? बहुत ही आपको जलन और इसके साथ साथ सूजन अनुभव होता है. द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, ओके, और कैलामाइन सॉल्यूशन ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन. स्किन का वो एरिया जहाँ पर आपको डंक लगा है वहाँ पर आप बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा का प्रयोग कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का, और इसके साथ साथ कैलामाइन सॉल्यूशन अगर ये अवेलेबल है तो उसे लगाने के बाद आपको राहत मिलती है. बीइंग अ वीक बेस, क्योंकि यह वीक बेस होता है इसलिए बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड बाय आंट और बीज. यानी आंट और बीज ने जो आपको फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट किया है उसे वह न्यूट्रलाइज कर देता है. दस द पर्सन गेट्स रिलीफ फ्रॉम पेन कॉज्ड बाय द स्टिंग. डंक मारने से जो उस व्यक्ति को दर्द हो रहा होता है वो धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है. नाउ अबाउट फैक्ट्री वेस्ट. ओके, व्हाट आर फैक्ट्री वेस्ट? हम सिंपली देख रहे हैं कि आज ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण बहुत तेज़ी से फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं. उनका जो वेस्ट होता है वो हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको भी न्यूट्रलाइज करना कंपलसरी है. द वेस्ट सब्सटेंसेज डिस्चार्ज बाय मेनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स. यानी ऐसी बहुत सी फैक्ट्रीज हैं उनसे जो भी रेजिड्यू निकलता है आपका वो उसमें एसिड का कंटेंट अधिक होता है. इफ़ दीज अनट्रीटेड फैक्ट्री वेस्ट आर डायरेक्टली डिस्चार्ज into the water bodies, then the acids present in the factory waste will kill the fishes and other aquatic organisms that live in the water bodies. अगर हम बिना ट्रीट किए, क्योंकि वह एसिडिक होता है, अगर हम उसे बिना ट्रीट किए हुए डायरेक्टली हम किसी वाटर बॉडी में मिला देते हैं, रिवर, पॉन्ड, लेक में, तो उसमें जो भी जीवधारी वहाँ पर निवास कर रहे हैं उनकी मृत्यु हो सकती है. So factory waste should be treated with basic substances to neutralize the acid present in waste water before discharging them into water bodies. Okay, किसी भी वाटर बॉडी में उसे डिस्चार्ज यानी फेंकने से पहले उसका हमें बेसिक सब्सटेंस से एसिड को न्यूट्रलाइज करके तभी छोड़ना चाहिए ताकि किसी भी जीवधारी की मौत न होने पाए और इसके साथ साथ वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट ना हो. ओके स्टूडेंट्स, thank you for the day.